जी वेलकम बैक। आज हम स्पेशल ट्रांसमिशन में सिंध में जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, टाइम ख़त्म हो गया है, मुकाबला सख्त था और टाइम भी ख़त्म हो गया है। अभी हमने देखा है कि जो हमारी मुख्तलिफ़ जगह पे रिपोर्टर से बात हुई है उसमें ज़्यादातर जो कैंप पीटीआई के थे वो 2 बजे के करीब वो सारे के सारे ख़त्म हो गए थे। पीपल्स पार्टी की कैंप में आखिर तक भी रश रहा, जमात इस्लामी के कैंप में भी आखिर तक रश रहा। अब जो फैसला सुनाया जाएगा, नतीजा 6 बजे के बाद सुनाया जाएगा इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में 2 गेस्ट मौजूद हैं। सरदार नज़ाकत साहब हैं जो तर्जमान बिलावल हाउस मीडिया सेल। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ बैरिस्टर हालात मंजूर हसन साहब हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सर आपका भी शुक्रिया बैरिस्टर साहब। सरदार साहब, आज ये बताएं, आपने मुख्तलिफ जगहों पे विज़िट भी किया और कितना लोगों का रुझान था, या लोग आपसे इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम से बिल्कुल जो है वो कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं, इस वजह से वोटर बाहर नहीं आ रहा? देखें थे वो सब, अनफॉर्चुनेटली ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है शहर के अंदर कि लोग मायूस हैं और लोग पॉलिटिकल सिस्टम से और जो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उससे मायूस हो चुके हैं। ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में कराची में बहुत सारे लोग बाहर भी निकले हैं। कुछ लोग, ज़ाहिर है जिस तरह की सिचुएशन थी कि रात तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी कि सुबह इलेक्शन होगा या नहीं होगा, मल्टीपल प्रॉब्लम्स की वजह से लोग उस तरह से तो बाहर नहीं निकले। लेकिन मैं समझता हूँ कि टर्न आउट अच्छा रहेगा। 25 से 30% अगर टर्न आउट होगा तो बहुत अच्छा टर्न आउट है मेरे ख्याल में कराची के हिसाब से। तो बाकी आपको पता है कि कराची की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी MQM पाकिस्तान और MQM जो दूसरा कोई लंदन से ऑपरेट हो रही है, उन दोनों ने वहाँ यहाँ पे बाइकाट किया है। हो सकता है उसका भी थोड़ा बहुत असर हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल बेहतर पोजीशन रही है। मैंने तो कराची के सारे डिस्ट्रिक्ट विज़िट किए और हमारे पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस वक्त विज़िट पे है। सूबाई सदर निसार खोड़ो साहब, वकार मेहंदी साहब, पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जमील सुमरो साहब अभी लियारी के विज़िट पे हैं। तो हमने तो पूरी तरह से कोशिश की है कि लोग बाहर आएँ और हमने तमाम लोगों को अक्रॉस द बोर्ड सबको अपील की थी कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को अगर वोट करना चाहते हैं करें, लेकिन अपना हक लाजमी इस्तेमाल करें। या इसमें ऐसी जो कल तक रात तक भी ये था कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहा है, इस कंफ्यूजन की वजह से भी वोटर बाहर नहीं आए? काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि जो ऑनेस्टली अगर आप बात करें तो इसका भी काफ़ी असर पड़ा है। लेकिन जो सिचुएशन आपके रिपोर्टर बता रहे हैं या ओवरऑल जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि लोग बिल्कुल ही बाहर नहीं आए, कराची के लोग बिल्कुल बाहर निकले हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर निकले हैं और 2-3 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं जिसमें मेरे ख्याल में 30 से 40% तक टर्नआउट जाएगा। हमारे जो फेवरेबल टर्नआउट है। और मैं समझता हूँ कि जितना रश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंपों पे था और जितना वोटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निकला है, कराची के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। हमारे जो रिपोर्टर सुबह से इतला दे रहे थे वो कह रहे थे कि जो नानपुरी वाले स्टॉल हैं उस पे ज़्यादा रश है रादर देन के वोट बैंक वाले जहाँ पे वोट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि लोग ज़्यादा खाने पीने में शौक ले रहे थे, वोट में इतना नहीं ले रहे। तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं हुआ क्योंकि मैं तो, हम लोग 11 बजे के बाद हमने कैंप सारे विजिट किए। हमारे साथ बहुत सारे लोग थे पीपल्स पार्टी के जो सारे कैंप विजिट कर रहे थे और बाकी भी कैंपों पे रश था और होना चाहिए। देखें, हमें बहुत अफसोस है कि कराची की एक बड़ा स्टेक होल्डर MQM है मौजूद है और वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बाइकाट किया। हो सकता है इसका भी थोड़ा बहुत असर हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कमिटेड वोटर था, जो कमिटेड जियाला था, उसने बाहर निकल के काम भी किया, वोट भी कास्ट हुए और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरेगी। राइट बैरिस्टर साहब, अगर देखा जाए तो MQM आपके वफाक में जो PDM की हुकूमत है जिसमें आप भी स्टेक होल्डर्स हैं, PMLN भी है, अगर वो कराची में उनके रिजर्वेशंस हैं या हैदराबाद में हैं, उनका जो मेजर वोट बैंक है वो दोनों जगह पे है, उनका कोई नहीं होगा। अगर एग्जांपल आपके आ जाते हैं या किसी और जमात का मेयर आ जाता है तो ये फिर भी कॉन्फ्लिक्ट तो आपका रहेगा MQM के साथ। तो आप देख रहे हैं कि वो नियर फ्यूचर में आपसे वफाक में अलग हो जाए? देखें, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। आपको याद रहेगा 2 दफ़ा हमारी सिंध हुकूमत ने लेटर भेजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप अभी इलेक्शन
पोस्टपोन कराएं, डिले कराएं, ताकि जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं डिमार्केशन के हिसाब से, डिलिमिटेशन के हिसाब से, वो क्लियर आउट हो सकें। अनफॉर्चुनेटली ECP ने फ़ैसला किया कि इलेक्शन टाइम पे होंगे, और इस पे MQM के अलावा हर पार्टी राज़ी थी कि टाइम पे हो, और दिस इज़ द राइट टाइम। और तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, ऑब्वियसली MQM का बड़ा स्टेक है। डिफरेंट ग्रुप्स थे पहले, अब एक बन चुके हैं, और वो चाहेंगे कि जो वाटर एंड सेवरेज का इशू है, या जो लोकल यहाँ पे पब्लिक के जो इश्यूज़ होते हैं, वो हाईलाइट करेंगे। और अगर पीपल्स पार्टी मेयरशिप जीतने में कामयाब हो जाती है, जो कि पोजीशन से लग रहा है, तो हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब होंगे। अगर जो दूसरा सवाल था कि शायद अगर वो वफाक से हमसे अलग हो जाएं, बातें काफ़ी सुनने में आती हैं, बट मुझे पता है कि MQM जो अपने रूल्स हैं, जो कवायद है उनके, वो उनके ख़िलाफ़ नहीं जाएगी। वो समझेंगे कि जहां उनका काम होगा, वो उसके साथ मुफाहमत की सियासत करेंगे। अच्छा सरदार साहब, एक परसेप्शन ये है कि इमरान खान एक ब्रांड है और उसके नाम से लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन यहाँ हमने सुबह से देखा कि कुछ लोग जो वो नारे उन्होंने के थे कि जी 1100 और अब यहाँ खर्च करेंगे, ये काम ये करेंगे, वो प्रॉमिसेस पूरे नहीं हुए। इसकी वजह से उनका जो वोटर है वो बाहर नहीं आया। आपकी क्या इत्तलात? देखें, पहले तो 2018 में आपको याद होगा कि जिन लोगों ने इमरान खान को कराची में फैसिलिटेट करके उन लोगों को MNA MPA बनाया जिनकी काउंसलर बनने की कैपेसिटी नहीं थी। खुद देखें आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी नहीं पता कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। उनको भी MNA MPA बना के असेंबली के अंदर भेजा गया। और फिर जो इमरान खान साहब का 3.5-4 साल रहे, इमरान खान साहब ने सिंध को एक क्लब की तरह डील किया। यहाँ पे आए, गवर्नर हाउस में चंद लोगों को बुलाया, वो तो अब सारी चीज़ें एडमिट कर रहे हैं कि मैं तो खुद सा कोई काम कर ही नहीं रहा था, सारी काम हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से और उस वक्त के जो ISI के चीफ थे उनसे वो सारा काम, वो कहते हैं नाक कान और सारा कुछ वही थे मेरे लिए, क्योंकि वो सारे चीज़ें अब वो पॉलिटिकल हो चुके हैं। अब इमरान खान साहब को कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ कि आने वाले इलेक्शन में इमरान खान साहब की पार्टी आपको पाकिस्तान में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि एवरीडे इज़ नॉट संडे, हर एक दिन एतवार नहीं होता और इमरान खान साहब को अब फैसिलिटेट करने वाला कोई नहीं है। हालांकि इमरान खान साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी चीफ को और दूसरी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को किसी तरह से पॉलिटिक्स के अंदर घसीटे, और अपनी फेवर के लिए वो बार बार कोशिश कर रहे हैं। और जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब के थ्रू काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई राब्ता हो सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इस तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को अप्रिशिएट करना चाहिए, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, कि उन्होंने पॉलिटिकल होने के लिए अपना ऐलान किया और पूरी दुनिया के सामने किया है। और ये अब उनका प्रूव करना यही बड़ी बात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा ये समझा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, लेकिन हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। हम हमेशा ये कहते थे कि पाकिस्तान के तमाम लोग अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करें, और ये हमारे मौक़िफ़ की फतह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या हमारी बाकी लीडरशिप हो, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की, ये हमेशा डे वन से ये स्टांस रहा है कि तमाम इदारे अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करें। और मैं आपको ऑन एयर कह के जा रहा हूँ कि आइंदा भी अगर हमारी कोई इदारा अपनी डोमेन से बाहर निकल के बात करेगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर वर्कर, हर कारकुन, हर लीडर उसके सामने खड़ा होगा। बैरिस्टर हालार साहब, अभी हमारी बात हो रही थी डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से। उन्होंने ये बताया कि भाई मैं यहाँ से MNA, यहाँ से मेरे बच्चे, यहाँ से MPA, आज मेरा वोट वहाँ पे नहीं मिल रहा है। फिर जो हमने ये सवाल रखा खोड़ो साहब से, तो खोड़ो साहब ने कहा कि ये काम हमारा नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, जिन्होंने हल्का बंदी करनी है या वोटर लिस्टें बनानी है। फिर कंवर दिलशाद से अभी इस ट्रांसमिशन में बात की कि भाई ये काम किसका है। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेशन होनी थी, जो कमिटमेंट थी, जिसकी वजह से वो लेजिस्लेशन अभी तक नहीं हुई है, और सख्त इख्तलाफात MQM को भी उस लेजिस्लेशन के लिए हैं जो आपके साथ और जरदारी साहब से उनकी बात हुई थी। तो आप क्या कंक्लूड करेंगे कि आप नियर फ्यूचर में MQM के ये तहफ़्फ़ुज़ात, GDA के ये तहफ़्फ़ुज़ात कैसे ख़त्म करेंगे? देखिए, मैं आपको रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में हालिया इलेक्शंस हुए थे अगस्त में, तो वहाँ पे भी एक टाउन से दूसरे टाउन तक वोट
ट्रांसफ़र हो गए थे। फॉर इंस्टेंस टंडो शाह से मुराद गोपाल। अब ये जो आपको फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने बात बताई, ऐसा बिल्कुल हुआ होगा, बट वो उन अरकान की जिम्मेदारी है कि वो अपने वोटर लिस्ट चेक करवाएं थ्रू ECP, और एक नंबर भी होता है 8300 में, अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको NIC रजिस्टर्ड आपको पता चल जाएगा कहाँ पे वोट आपका दाखिल है। जो रही बात आपकी MQM की, अगेन मैं समझता हूँ, देखिए MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 2008 से 13 तक भी साथ थी, और वही बात थी कि जो उनके इश्यूज़ थे वो हम डील कर रहे थे उसमें। बैरिस्टर साहब, हम आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के उसामा रजी साहब हैं। उसामा साहब, ये फरमाएं, इस वक्त तक की आपके पास इलेक्शन की क्या इतलात हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची में मैं अहले कराची का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया और तवक्को से कहीं बढ़कर उन्होंने अपने वोट को इस्तेमाल किया है। और दूसरी बात यह है कि जो इंतखाबी अमल है वो MQM की अदम मौजूदगी की वजह से पहली मरतबा हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात में कोई गुंडागर्दी उस अंदाज की कि जो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन पे कब्जे हो जाएं, ठप्पे लग रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं, मारा पीटा जा रहा है, इस तरह के मेजर वाक़यात देखने में नहीं आए। लेकिन जो अहम तरीन चीज़ है इस सिलसिले में, मैं उसकी निशानदेही करना चाहता हूँ, और वो ये है कि उन तमाम इलाकों में कि जो कराची के सबर्ब एरियाज हैं, जो गोट हैं, जो दही आबादियां हैं और मुत्तसिल इलाके हैं जहाँ पे मीडिया की अप्रोच मुश्किल है, उन इलाकों में पीपल्स पार्टी ने सरकारी मशीनरी का गैर मामूली इस्तेमाल किया है। और इवन ये कि वहाँ पे मीडिया की रसाई भी जो है उसको उन्होंने नहीं दी है। आपके खुद अपने चैनल की जो रिपोर्टर है उसको भी वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया, और मुझे हैरत है कि आपके चैनल ने भी उसको नुमाया नहीं किया है, उसको बस एक दो खबरें चला के उसको खत्म कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है उसामा साहब। हमने उस पर कंटिन्यूसली मुसलसल उस पर रिपोर्टिंग की है जो हमारे रिपोर्टर के साथ हुआ है, और जो अपोजिशन की बाकी पार्टियां हैं उनका कहना यह है कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का आपस में क्रिमिनल नेक्सस है और वो अपना जो मेयर है वो सिलेक्ट कर रहे हैं बाकी जमातों से। आप दोनों से भी बड़ा एतराज है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये खाली इल्जाम लगाने से तो कोई चीज नहीं होती ना। आप उसको कोई चीज एविडेंस होता है, कोई चीज उसके अंदर शो करनी पड़ती है ना, कोई उसकी अलामतें होती हैं। ऐसी कोई चीज है तो वो सामने लेकर आए। हम जमात इस्लामी तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी को अगर किसी ने इस पूरे अरसे में चैलेंज किया है तो जमात इस्लामी है। MQM वो पार्टी है कि जिसने इन बुनियादी मसलों को, जिसके ऊपर हमारे भी तहफ्फुज़ात हैं, उनके ऊपर सिर्फ ये कह गए कि हम बाइकाट कर रहे हैं, और ये उन्होंने अपना दामन झाड़ के किनारे खड़े हो गए। अगर आप इतना सीरियस थे इस मसले पे, आपको वजारतों से अलग हो जाना चाहिए, आपको हुकूमत से बाहर आना चाहिए, आपको ये मुतालबा नहीं करना चाहिए कि डिलिमिटेशन गलत है तो सही वो चीज गलत है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर इंतखाबात से 2 हफ्ते पहले सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर किया जाए तो ये धांधली नहीं है, वो धांधली है, ये धांधली नहीं है। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, तो ये आंखों में धूल न झोंके। आपके पास बहुत सीधा और आसान तरीका है कि आप हुकूमत से बाहर आ जाते। 2 वजारतों के लिए आप इतना बड़ा नाटक रचा रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि लोग समझेंगे नहीं इसको। आप दूसरों के ऊपर इल्जाम तराशी करेंगे और अपने इन गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल देंगे। ये तो सियासत शहरी समझ चुके हैं, इसीलिए उनकी अपील फेल हो गई है। राइट। और वो उन्होंने फेस सेविंग की है। साहब, आप हमारे साथ आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मेयर के कैंडिडेट भी हैं। फिरदौस साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी सर, ये फरमाएं आज की पूरी डेवलपमेंट और खास तौर पे फिरदौस शमीम नकवी साहब, एक आपकी पिक्चर जो सोशल मीडिया पे चल रही है जिसमें आप एक डब्बा तोड़ रहे हैं, तो ये क्या कहानी है सर? सर, मैं कमाल का आदमी हो चुका हूँ कि पूरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अमला, पुलिस का अमला, बाकी पार्टियों के पोलिंग एजेंट, सब लोग बैठे तमाशा देख रहे हैं और मैं डब्बे तोड़ रहा हूँ। ठीक है ना सर? हकीकत इसी से पता चल जाती है कि उसमें कितनी हकीकत है। मैं तो उस वाली बात को कमेंट भी नहीं करना चाहता, इससे कि पोलिंग स्टाफ को सीलें तक लगानी नहीं आ रही। अच्छा, तो ये क्या आप उनको सीलें लगाने सिखा रहे थे क्या? जी बिल्कुल, और क्या है, सीलें सही नहीं। मैंने तो ये दिखाया कि ये सील एक उंगली से खुल रही है,
ये कैसी सीन तुमने लगाई है, जिसको वो कह रहे हैं मैं डब्बा तोड़ रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। चलिए छोड़िए, ये अब इलेक्शन हो चुका, उसके हो गया। मैं जो असामा साहब है ना, इनसे दरख्वास्त करूंगा कि पहले ये कहते कि ये कितनी सूरत थी, कराची की दुश्मन जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, पापा पप्पू जमात, जिसके आगे ये हमेशा लेट गए। इससे कि इन्हीं ने 1 महीने का धरना किया, एक कराची वाटर सीवरेज बोर्ड की चेयरमैन ही लेके उठ के आ गए। फिर दोबारा गए इलेक्शन की तारीख लेने और इन्हीं ने करार ले लिया कि हम हड़ताल करेंगे सीएम ऑफिस में। उन्हीं ने एक नासिर शाह ने एक मीठी सी लॉलीपॉप दी, उठ के आ गए। भाई जाते क्यों हो ऐसे लोगों के पास न, जब कभी सच बोलते। इसके मतलब ये तुम ड्रामा कर रहे हो, तो ड्रामे हम नहीं करो यार। हम तो नहीं गए कभी पीपीपी के पास। इससे क्या हमने देखा असेंबली में 16 मई से रुका हुआ है कानून। कितनी दफा रशीद ने शोर मचाया, कितनी दफा हाफिज नईम ने शोर मचाया कि कानून तब्दील होना चाहिए। ये एमक्यूएम पे बहुत कुछ बोलते हैं। एमक्यूएम तो वर्थ ही नहीं है डिस्कस करने की। और ये जमात इस्लामी जिसने एक बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ये बगैर वफाक के, बगैर सूबे के किस तरीके से कराची के मसाइल हल करेंगे, ये हाफिज नईम भी नहीं बता सकते। माजी में भी जितने इनके मेयर आए थे वो सिर्फ जर्नलों के साथ साथ आए हैं, या उलग के साथ आए या मुशर्रफ के साथ आए। और एक इलेक्शन में फिरदौस शमीम नकवी साहब, इसलिए मैं ये समझता हूँ ये पार्टी जो है ये अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, असामा है, हाफिज नईम है, सब जाती तौर पे मैं इन सब की इज्जत करता हूँ, ये मेरी करते हैं, हम एक दूसरे को। लेकिन बहैसियत ये कि कौन सी जमात कराची के मसाइल हल कर सकती है। कराची के मसाइल इतने बढ़ गए कि बगैर वफाक के, बगैर सूबे के और बगैर बल्दियात के, तीनों एक पार्टी के पास जब तक नहीं होंगे उस वक्त तक इस शहर के मसाइल को हल करना वर्चुअली नामुमकिन है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनकी ये इतला है कि जो आपके बूथ थे, जो आपने कैंप लगाए हुए थे, वहां पे 2 बजे के बाद लोग नहीं थे और लोग आपसे पीटीआई से डिसहार्ट हो गए हैं, क्योंकि आपने कराची के लिए बड़े बड़े वादे किए थे कि 1100 अरब। ये रिपोर्टरों की स्टेटमेंट है। आप इससे एग्री करते हैं कि आपके पास आज वोटर आपका नहीं निकला? मैं इससे डिसएग्री करता हूँ टोटली। अगर हमने वादे नहीं पूरे किए थे, अगर देखिए लॉजिकल कोई बात कोई भी रिपोर्टर करेगा और अगर वो प्रेजुडिस नहीं है तो ये बता देना कि किसने वादे नहीं पूरे किए वफाक से। महमूद मौलवी साहब को कितने वोट पड़े और 13 + 3 ये एमकेएम की जमातों के उनको कितने पड़े। फरंगी में मोईन वो एक जगह मोईन लड़ रहा था, दूसरी जगह वो रजा लड़ रहा था। दोनों चेयरमैन थे एमकेएम के अपनी अपनी रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के। उसको पड़े 14,000 वोट और कैंपेन मैं चला रहा था, इमरान खान साहब आए भी नहीं। और कितने वोट पड़े? 58,000। तो अगर कराची वालों ने पीटीआई को रिजेक्ट करना था जी तो किसके फेवर में कर रहे थे रिजेक्ट? अच्छा फिरदौस साहब, एक सवाल ये भी है, फिरदौस साहब एक सवाल ये भी है कि कराची के लिए खान साहब ने आना तो नहीं, लेकिन एक कोई वीडियो पैगाम भी नहीं दिया कराची के लोगों के लिए कि आप हमें लोकल गवर्नमेंट में वोट दें। क्या वो उनका इंटरेस्ट कराची से नहीं है? आप ही काफी हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब ही बहुत है। आप लोग जो है फॉलो नहीं करते, पैगाम आए हैं, सब कुछ हुआ है, ट्वीट भी आई है, तो फिर कैसे कह सकते हैं? ये फ्रिवलेस है। अगर मैं ये कहूँ आसिफ जरदारी का वीडियो प्रोग्राम नहीं आया, नवाज शरीफ का नहीं आया तो नहीं आया, हमारे वाले का तो आया। हमारा लीडर वाई लीडर है जो उसका कहता है मेरा सब कुछ पाकिस्तान है। नहीं देखिए, बिलावल भुट्टो ने तो इस इलेक्शन के लिए जलसे भी किए, बाकी मियां साहबान के भी नहीं आए, आपके भी नहीं आए। तो क्या हम समझें कि अब वो इंटरेस्ट उस लेवल का नहीं है? छोड़े ना, ये ऐसे दीज आर टू स्मॉल इशू, इससे पब्लिक इंटरेस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए होंगे, अवाम के लिए ये इशू ही नहीं है। अवाम तो उस तरफ खड़ी हुई है, पूरा अवाम, कि आप सर्वे देख लीजिए, गैलप का सर्वे क्या कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस शमीम नकवी साहब। उसामा साहब, आप क्या समझते हैं, आज आपके एक्सपेक्टेशन क्या है आज के रिजल्ट से? पहले तो मैं इसकी वजाहत कर दूं कि फिरदौस नकवी साहब ने जमात इस्लामी के हवाले से जितनी बातें की हैं
चलिए मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि वो जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ठीक। तो भाई आप किस मर्ज की दवा थे? आप क्यों ना लीपने के ना पोतने के साबित हुए? आपके पास 24 एमपीए थे, आपके पास 14 एमएनए थे, आपने तो 14 इंच का भी काम नहीं किया इस शहर के अंदर, तो आप कर लेते ना कुछ। जमात इस्लामी के पास तो सिर्फ 1 एमपी है, बिल्कुल ठीक। उसके बावजूद जमात इस्लामी ने इस शहर की मजलूमियत की आवाज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब की है। उसामा साहब, हमारा टाइम आपके खत्म हो रहा है, कारण आप अपनी एक्सपेक्टेशन बताएं आज की इलेक्शन से। नहीं, हम समझते हैं कि एमकेएम और पीटीआई दोनों को मुस्तरद किया है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का इस वक्त मुकाबला सामने आ रहा है मेरी नजर में, और ये फिगर्स जाहिर है कोई नजूमी बताएगा, मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि ये दोनों बहुत बहुत शुक्रिया उसामा रिजवी साहब। ये हमारी ट्रांसमिशन जारी है, एक न्यूज़ के बाद वापस आते हैं।